बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ोहरा अलाउद्दीन आप तमाम सामीईन को सूफ़ी नाइट के दूसरे सेशन रहमत दा दरिया में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का ये प्रोग्राम सेंट्रल और साउथ इतरब के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, शायरी शायर की ज़िंदगी का निचोड़ होती है, जिसमें वो अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात और तजुर्बात का इजहार लफ्ज़ों की सूरत में करता है। आज हम जिस सूफ़ी शायर के बारे में बात करेंगे, उनका ताल्लुक एक ऐसी सरजमीन से है जो कि बहुत ही ज़रखेज़, बहुत ही खुशहाल और अपने मीठे पानी की वजह से मशहूर है। और उसकी मिट्टी में इतनी ज़रखेज़ी है कि उसने ना सिर्फ अपनी बका की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि अपने इर्द गिर्द के इलाकों को भी सैराब किया। जी, यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किस सरजमीन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पंजाब की, पंजाब की ज़रखेज़ ज़मीन की, जो अपने अंदर बहुत से हीरे और जवाहिरात समोए हुए है। सामीन, पंजाब की तरह पंजाबी ज़बान भी अपने अंदर फसाहत और बलागत और बेबाकी रखती है, और ये बेबाकी उसे बहादुरी से मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि पंजाब मेहनत कशों, सुरमाओं और सूफिया कराम की सरजमीन है। अगर हम पंजाब की तारीख का मुताला करते हैं तो हमें बहुत से सूफ़ी शोरा का तज़किरा मिलता है, जिन्होंने इनफरादी जुस्तजू, रब की शनाख्त और ज़िंदगी की हकीकतों को जानने के लिए इल्म के सफ़र को चुना, जिनमें हज़रत बाबा बुल्ले शाह, हज़रत शाह हुसैन, हज़रत सुल्तान बाहू और दाता साहिब शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया के बारे में, इखलाकियात के बारे में और इसी तरह से रब की शनाख्त और रब से ताल्लुक़ के बारे में लिखा है। आज हम जिस शायर के सूफियाना कलाम, उनकी तालीमात और फ़लसफ़े के हवाले से बातचीत करेंगे, वो है मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह। हमारी आज की गुफ्तगू में मेरे साथ सेंट्रल इतरब के सीनियर स्कॉलर्स जनाब नसीरुद्दीन हमायूं, जो कि अपने इल्म, अपनी खुशकलामी और फ़न तकरीर में अपनी मिसाल आप हैं, और इनके साथ साथ जनाब अयूब साहिब, जो कि अपने इल्मी ज़ौक़, अपनी पुरसोज़ आवाज़ और अंदाज़ की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हमदिया कलाम से करते हैं, जिसमें वो खुदावंद ताला की हम्द व सना बयान करते हैं। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम चितारण वाला हर मैदान न हरदा। आइए हम जनाब अयूब साहिब की ज़बानी ये हमदिया कलाम सुनते हैं। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम चितारण वाला हर मैदान न हरदा। रहमत दा दरिया हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बनदा ए मेरा। ते रहमत दा मी पा खुदा सुका कर हरिया, बूटास उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। मैं अन्ना ते तिलकण
पकड़न वाला, तके देवण वाले बहुते, ते तू बा पकड़न वाला। वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से रहमत के तलबगार हैं। रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। माशाल्लाह, बहुत ही खूब अयूब साहिब, आपने इस पुरहिकमत कलाम को 4 चांद लगा दिए हैं। और बात जब उस ज़ात की हो जो हमारा मालिक है, जो हमारी ज़िंदगियों में रहमतों का खालिक है और जो मुश्किलात में हमें संभालने वाला है और जिसके नूर से हमारे दिलों में उजाला है, तो महफिल और भी दुबाला हो जाती है। इस कलाम में मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह इज़्ज़ो अकीदत के साथ अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करते हुए खुदा की रहमत के समंदर में से एक कतरे के मतकाजी हैं। अभी हमने ये पुरहिकमत कलाम सुना। किसी भी कलाम को समझने के लिए, उसके पैगाम को समझने के लिए, उसकी हिकमत को समझने के लिए उसके लिखने वाले यानी शायर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम चाहेंगे कि जनाब नसीरुद्दीन हमायूं, आप हमारे नाजरीन को मियाँ मोहम्मद बख्श की ज़िंदगी के बारे में, उनके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में, उनकी बचपन की ज़िंदगी, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की और वो किस तरह की शख्सियत के मालिक थे, उसके हवाले से आगाह करें। शायर की शायरी को समझने के लिए शायर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह आपने सवाल किया कि आप मियाँ मोहम्मद बख्श के हसब नसब, उनकी तालीमात और उनकी शायरी के बारे में बताएं, तो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद का नाम मियाँ शमसुद्दीन था और आपका हसब नसब किन से मिलता है? आप हजरत शाह गाजी कलंदर का आपने नाम सुना होगा, जिन्हें दमड़ी वाला कहते हैं। ये दमड़ी वाला क्या है? इसकी वजह यह है कि आप अपने मुरीदैन से बतौर शीरीन नजर न्याज के लिए एक दमड़ी लिया करते थे। ये दमड़ी उस वक्त की करेंसी को कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पास आएगा और वो लंगर में हिस्सा लेना चाहे तो उससे सिर्फ एक दमड़ी लेना, अगर कोई ज्यादा देना चाहे तो वो उसकी मर्जी। तो इस तरह इनका हसब नसब जो है चौथी पुश्त में हजरत पीर पीरा शाह गाजी कलंदर दमड़ी वाले से जाकर मिलता है। और आप 19वीं सदी में मीरपुर में पैदा हुए और आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने भाई सजावल बख्श के साथ उसी इलाके के मशहूर मदरसे के अंदर, जिसमें हाफिज मोहम्मद अली उस्ताद थे, उनसे आपने तालीम ली। और इस तालीम के अंदर आपने मुख्तलिफ किस्म के अलूम हासिल किए। उसके अंदर कह सकते हैं हम, आपने नज़्मो नसर के बारे में तालीम ली, आपने हदीस व फ़िक़्ह के ऊपर तालीम ली, असूल जामे, तफसीर, मंतक और दूसरी दीनी तालीमात से आप फैज़याब हुए। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम के अंदर कहते हैं कि तासीर की वजह क्या है, तो इसके बारे में खुद हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, शायर के बारे में, उसकी शायरी के बारे में कहते हैं कि जे शायर बेपीड़ा होवे सुखन उंदे भी रुखे, बेपीड़े थी शेर न हुंदा अग बिना धुआं ना दुखे। वो कहते हैं कि जो शायर खुद शनास नहीं होगा, उसके अंदर खुदा शनासी नहीं होगी, वो हकीकत से आशना नहीं होगा, तो उसका जो सुखन है, उसकी जो शायरी है, वो कहते हैं कि वो भी बेरुखी होगी और उसका शेर भी ऐसे ही होगा जिस तरह उन्होंने मिसाल दे दी अपने शेर के अंदर कि अग बिना धुआं ना दुखे,
कि आग के बगैर आपको कहीं पर धुआं नजर नहीं आता है। तो इस तरह शेर के अंदर वो चीज होना, वो हकीकत होना शायरी के अंदर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ये देखें कि मियां मोहम्मद बख्श जो है वो पंजाबी जबान के मुमताज शुरा कराम में से हजरत मियां मोहम्मद बख्श अपने आफाकी पैगाम और फनी हुस्न के सबब आप आलमी सतह के शायरों में शुमार किए जाते हैं। मियां मोहम्मद बख्श दरवेश थे, सूफी थे, शायर थे और पंजाबी जबान की अजीम जो शायरी है इसकी रवायत की आखिरी कड़ी है। और इस कड़ी की जो इब्तदा थी वो हजरत बाबा फरीद से हुई थी, जिन्होंने पंजाबी शायरी की इब्तदा की थी, वो इनसे शुरू हुई थी। तो मियां मोहम्मद बख्श के कलाम को दुनिया भर के अंदर हर तबका, हर मजहब और हर तरीके के लोग सुनते और उसको गायकी के जरिए से गाते हैं, क्योंकि उनके कलाम में अपनायत, इंसानियत और हर कल्चर से मुताबिकत रखने वाली शायरी उनके पास है, जो कि इंसानी नफ्सियात की गम्माजी करती है। इसी वजह से हर कारी को उसमें सरूर और लुत्फ आता है और उसके कलाम से वो महजूज होते हैं। हुमायूं साहब, बहुत ही खूबसूरत और जामिया अंदाज से आपने मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह किया। कोई भी शायर, कोई भी मुसन्निफ अपनी तसानीफ की वजह से पहचाना जाता है, तो आप हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ के हवाले से क्या कहेंगे? एक शायर की जिंदगी का असासा, कीमती सरमाया उसकी शायरी और उसकी तसनीफात होती है, जिनमें उनका हुनर, फन और उसकी खुदादाद सलाहियतें उसमें मौजूद होती हैं। इसी तरह मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी तसनीफात को तहरीर किया है, लेकिन उनकी 15 के करीब उनकी कुतब मौजूद है। उसके अंदर उन्होंने जो पहली किताब लिखी, जिसका मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर, वो तोहफातुर रसूलिया मोजिज़ाते जनाबे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद इन्होंने एक और किताब को तहरीर फरमाया जो हदायतुल मुस्लिमीन, और इसके बाद इनकी तीसरी जो किताब थी गुलजारुल फुकरा। और इन्होंने बहुत सारी सी हरफियाँ और किस्से भी तहरीर किए हैं। सी हरफियों के अंदर उन्होंने सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, और इसके साथ साथ जो किस्से लिखे हैं, तो किस्सा सोनी महिवाल को लिखा है, किस्सा शीरी फरहाद लिखा है, और इसके साथ साथ किस्सा शाह मंसूर के ऊपर भी इन्होंने अपनी शायरी के जरिए उसका इजहार किया है। तो इस तरह इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत किताबें जो अब नायाब भी हो चुकी हैं, लेकिन इनकी सबसे जो मशहूर किताब है वो सैफुल मलूक है। और सैफुल मलूक पंजाबी शायरी की वो किताब है जिसको काफ़ी शोहरत मिली है और जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा और सुना जाता है। और उसमें आप देखें कि मियां मोहम्मद बख्श अगर किसी को भी कभी कोई चीज़ लिखते तो उसमें ज़्यादा तहरीर जो है वो अशार करते, शायरी की सूरत में उन चीज़ों का जिक्र करते थे। और आप फारसी, अरबी, पंजाबी और इनको उर्दू ज़बान पर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था और आपने अपनी 61 साल जिंदगी के दौरान बहुत सारी तसनीफात और शायरी की इन चीज़ों को लिया। बिल्कुल हुमायूं साहब, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम हमें उनकी तसानीफ की सूरत में मिलता है। मुझे भी एक दफ़ा मौका मिला कि मैं इनके कलाम को पढूं, तो उनके कलाम को जब मैं पढ़ रही थी तो वो दुनिया की बेसबाती के हवाले से बात करते हैं, दुनिया के आर्जीपन के हवाले से बात करते हैं। मियां मोहम्मद बख्श ये फरमाते हैं, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिन आदा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी।
यानी वो दुनिया के आर्जीपन के बारे में हमें बता रहे हैं। मियां मोहम्मद बख्श ने अपने कलाम में इसके अलावा दुनिया की बेसबाती, उसके आर्जीपन के हवाले से और क्या क्या बयान किया है, हम चाहेंगे कि जनाब अयूब साहिब आप हमारे नाजरीन को उससे आगाह करें और अपनी खूबसूरत आवाज़ में उसको सुनाएं। वैसे तो बहुत सारे अशार हैं जो मियाँ साहब ने इस मौजू पे बयान किए हैं, लेकिन दो चार मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ जिनमें बड़ा खूबसूरती के साथ उन्होंने दुनिया की बेसबाती, दुनिया के फ़ानी होने के बारे में उन्होंने बयान किया है, तो बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। ना कर बंदिया मेरी ना तेरी ना मेरी, चार दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी ढेरी, चार दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी ढेरी। बड़े अहम मौजू पे मियाँ साहब ने इंडिकेट किया है। बड़ा इंसान भूल जाता है जिसको जानते हुए भी, समझते हुए भी, उसके बारे में पढ़ते हुए भी, और ज़िंदगी के सामने उसके ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिसको उसको पता चलता है कि दुनिया हाथ आने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए सूफी साहब ने फरमाया कि ना तेरी ना मेरी, दुनिया की कोई चीज़ इंसान के लिए नहीं है, चाहे माल हो, चाहे औलाद हो, चाहे इंसान की जायदाद हो, वही कोई भी उसके साथ रहने वाली नहीं है। और फिर मिट्टी की ढेरी यानी कि फ़ानी है बिल्कुल। और इसी को उन्होंने मज़ीद अच्छे तरीके से बयान किया है कि सदाना बागी, ये बड़ा आम शेर बोला जाता है, वो खूबसूरत शेर है। सदाना बागी बुलबुल बोले, ते सदाना बाग बहारा, सदाना मापे हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा। सदा रहने वाली चीज दुनिया की कोई भी नहीं है, बाकी रहने वाले खुदा की जात है। कुल्लु शैइन हालिका व यबका वजहिका रब्बिका ज़ल जलाली वल इकराम। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। और ये उसने मिसाल दिया है, एग्जाम्पल दिया है दुनिया की मौसमों से। जैसे बहार आती है, ख़ज़ां आती है, चेंज हो जाते हैं मौसम। तो बहार रहने वाली हमेशा नहीं है, इंसान के पास जवानी रहने वाली नहीं है। बड़े बड़े लोगों को देखा, पहलवानों को देखा आपने, मोहम्मद अली कले साहब कितने बड़े ताकतवर पहलवान। कहते हैं कि एक मुट्ठी के अंदर बड़ी ताकत थी, और मैंने उनका आखिरी टाइम देखा है, ये हाथ उनके कंट्रोल में नहीं था, कमज़ोर हो गए। एक जवानी, टच मी इफ़ यू कैन, इतना बड़ा उसका नारा था, लेकिन लास्ट में बिल्कुल कमज़ोर था। बड़े बड़े पहलवान मोहल्ले में, गली कूचे में ऐसे देखते हैं कि जो अपनी जवानी में बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो इंसान फ़ानी है। तो ये चीज़ उन्होंने बड़ी खूबसूरती अपनी आवाज़ के साथ उसको अपने अशार के अंदर लोगों को बयान करने की कोशिश की है। चार दिहाड़े उम्र जवानी, कर ले ऐशा मौजा, सदा नहीं है दौलत दुनिया, सदा न लश्कर फौजा। फौजों वाले भी चले जाते, न जवानी साथ है, न मालो मता, न फौज, न ताकत। ये इंसान का टेम्परेरी है, वक्त के तौर पर। बड़ी खूबसूरती के साथ मियां साहब ने इसको बयान किया है। एक और शेर है, बड़ा बेहतरीन है,
कि दुनिया ये मुसाफिर खाना है, कोई आता है कोई जाता है, ये चलता रहता है ये सिलसिला। लेकिन वो नादान लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये परमानेंट मैं यहाँ हूँ, और इसी भूल के अंदर वो दुनिया के अंदर गलतियाँ करते हैं। इसी नादानी के अंदर इंसान गलती करता है कि शायद ये जो ताकत है ये मेरी परमानेंट है, ये माल मेरा परमानेंट है, मैंने इस दुनिया में हमेशा रहना है। लेकिन इसको भूल जाते हैं। जो इंसान इसको समझ के चलता है कि नहीं ये फानी दुनिया है, वो गलती के इम्कान तो उसके कम हो जाते हैं। बड़ा खूबसूरत शेर है, बयान अर्ज करता हूँ मैं। ए दुनिया मुसाफिर खाना, एक आवे एक जावे, किदी मजाल मुहम्मद बख्शा, एथे पक्के डेरे लावे, वमा काना ली नफ्सिन अन तमूतु इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला। इसकी ट्रांसलेशन है कि किसी जानदार में ये पावर नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के इज़्न के बगैर एक पल भी जी सके। वमा काना ली नफ्सिन, बड़ा खूबसूरत ये शेर। दुनिया उते कौन अमन विच, हर कोई दुखी यारा, बेवफा संसार मुहम्मद, ठग बाजारी बारा। दुनिया ते कौन अमन विच, हर कोई दुखियार। किसी ने क्या कहा है बाबा नानक ने, नानक दुखिया सब संसार। अगर कोई इंसान इस दुनिया में जिंदगी में बहुत ज्यादा दौलतमंद, बहुत ज्यादा सेहतमंद, बहुत ज्यादा औलाद के साथ अच्छा खासा खाता पीता इंसान ये कहे कि अब मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो वह नादान है। लाइफ इज मेड ऑफ, जिंदगी मसाइल से बनी है। जब तक इंसान इस दुनिया के अंदर जिंदा है उसकी जिंदगी में मसाइल हैं, और ये अंधेरा ही उसके उजाले को खूबसूरती देता है। अगर अंधेरा ना हो तो रोशनी की कदर इंसान जिंदगी में खो जाए। तो ये हर दुनिया में हर इंसान जो है वो मसाइल के अंदर है, इसलिए इस मसाइल के साथ बर्दाश्त करने की क़ुव्वत जो है वो इंसान आखिर में वो बयान करते हैं, ले ओ यार हवाले रब दे, मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे। मौत के आईने में दिखा के रुखे दोस्त, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। ये जिंदगी, अगर इस जिंदगी के अंदर इंसान को ये एहसास हो जाए कि मरने के बाद मुझे मेरे परवरदिगार का दीदार होगा, तो ये जिंदगी भी उसके लिए मुश्किल हो जाती है। वो कहता है कौन सा वक्त है मैं जाऊं। वो कहता है अपने दोस्तों को कि इस दुनिया के अंदर 4 दिन गुजारने के बाद इंशाअल्लाह ताला हमने उस दुनिया के अंदर जाना है जहाँ आपका भी दीदार होगा, परवरदिगार का भी दीदार होगा, हम सब मिलेंगे और खुशी के साथ। माशाल्लाह, बहुत ही खूब अयूब साहिब, आपकी पुरसोज आवाज़ ने इस कलाम को और भी पुरअसर बना दिया है। मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, ए दुनिया मुसाफिर खाना, एक आवे एक जावे, किंदी मिजाल मोहम्मद बख्शा, एथे पक्के डेरे लावे। बहुत खूब। हमायूं साहिब, अभी आपने थोड़ी देर पहले मियाँ मोहम्मद बख्श की तसानीफ का जिक्र किया और उसमें आपने सैफुल मलूक का भी जिक्र किया है, और ये सैफुल मलूक मियाँ साहब की शायरी का वो मजमुआ है जो बहुत ही ज़्यादा शोहरत रखता है। सदियों से ये अदबी महफिलों की जीनत बना हुआ है, और आज भी कुछ गुलू अफराद इसको गाते हैं, इससे बहुत कुछ सीखते हैं और इससे महजूज होते हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आखिर इसकी शोहरत की वजह क्या है,
बहुत अच्छे। जिस तरह शुरू में अम्बिया कलाम पढ़ा गया और अभी दुनिया के बारे में आपने बताया, ये तमाम सब कुछ सैफुल मलूक के अंदर मौजूद है और मियां मोहम्मद बख्श की तमाम शायरी के अंदर इल्म का ज़ख़ीरा मौजूद है। और मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि उनकी शायरी में एतक़ादात, आदाब, रसूमात, लोक दास्तानें, किस्से, पहेलियाँ, ज़रबुल इमसाल, ये तमाम रमूज़ात शायरी की सूरत में मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह आपने पूछा कि मियां मोहम्मद बख्श की वजह शोहरत असल में सैफुल मलूक है, तो ये सैफुल मलूक जो है वो पंजाबी ज़बान व अदब की एक लाजवाल दास्तान है। सैफुल मलूक कहने को तो एक फर्जी और तख़य्युलाती दास्तान, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैफुल मलूक का असल जो नाम है वो सफ़र इश्क है, जिसको जर्नी ऑफ डिवाइन लव कहते हैं। और इसके बारे में खुद मियां मोहम्मद बख्श भी अपनी शायरी के अंदर कहते हैं कि नाज न्याज सफर आशिक दा इस किस्से विच आया, सफर इश्क मोहम्मद बख्शा नाम दलीलों पाया। वो अपनी शायरी के अंदर इस किस्से को इस तरह से कहते हैं कि आशिक के सफर और नाजो न्याज की जो बातें हैं, इस इश्क के सफर की बिना पर मियां मोहम्मद बख्श ने दलील के साथ इसका नाम जो है वो सफर इश्क रखा है। और किस्सा सैफुल मलूक असल में अरब दुनिया की दास्तानी अदब की मारूफ दास्तान जो है अलिफ लैला वो लैला में से लिया गया है। और मियां मोहम्मद बख्श ने इस किस्से को फारसी जबान में पढ़ा और फिर इसको पंजाबी जबान में मुंतकिल किया, शायरी का एक अंदाज दिया। और इसमें बहुत सारे पंजाबी जबान के शोरा ने भी इसको लिखा, लेकिन जो शोहरत और जो अजमत हजरत मियां मोहम्मद बख्श को मिली है वो शायद और किसी को नहीं मिल सकी। तो सैफुल मलूक के कहते हैं कि कुल अशार 9249 है, लेकिन असल किस्सा जो है वो 3000 अशार के ऊपर मुश्तमिल है। और इस किस्से को कहते हैं कि मार्फत व हिकमत के मोतियों से मालामाल किया है और तमाम तर रानाइयों के साथ जहन के गोशों में गर्दिश करने लगता है। सुनने वाले को सैफुल मलूक के अशार का मतलब मालूम हो या ना हो, लेकिन इन अशार का तरंग, तरन्नुम, सोज, सुर और लहजा हर सुनने वाले को अपने जादू और सहर में जरूर जकड़ लेता है। जी बिल्कुल बजा फरमाया हुमायूं साहिब। मैं साथ ही साथ ये चाहूंगी कि आप मुझे और हमारे नाजरीन को सैफुल मलूक के मौज़ूआत के बारे में भी आगाह करें। जी, जिस तरह अभी मैंने सैफुल मलूक के बारे में तमाम चीजें बताई, तो सैफुल मलूक के अंदर मियां मोहम्मद बख्श ने कायनात के अलूम को समोकर रखा है। इसमें उन्होंने किरदारों के हवाले से बात की है कि सच्चाई, बातिल, इस तरह के जो किरदार हैं, हक और बातिल की बात की है, रिश्तों की बात की है, माँ बाप, बहन भाई, ये जितने भी किरदार हैं ना दुनिया के, तो इस सैफुल मलूक के अंदर उन्होंने उनका इजहार किया। उन्होंने मजहब के अंदर जो मजहबी इक़दार है, इखलाकियात है, उसका इजहार इन्होंने किया है। फिर उन्होंने कहा कि दोस्ती है और दोस्ती के खसाइस क्या है, खसूसियात क्या होती है, तो ये भी उनका एक टॉपिक है, इसके अंदर भी उन्होंने कहा है। फिर मर्दो जन की नफ्सियात की उन्होंने बात की, उसको उजागर किया है। इश्क व हुस्न के अफसानों को शायरी के फन के साथ उन्होंने पेश किया है। हिजर और विसाल की, सोजो गुजार की तस्वीर कशी की है उन्होंने अपनी इस शायरी के अंदर। खैर और शर में जंगो जदल के बाद जब खैर को फतह हासिल होती है, तो उस एहसास को उन्होंने अपनी शायरी के अंदर दिया है।
यानी कि उन्होंने इंसानी जिंदगी के हर पहलू का इस शायरी के अंदर अहाता किया है। दास्तान, ये जो दास्तान है हर दौर में जुस्तजू, जदोजहद और फाल जिंदगी की राहें समझाती है। मैं आखिर में सैफुल मलूक को मियां मोहम्मद बख्श ने इस दास्तान को महज एक जरिया और वास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया है कि वो एक जरिया है, एक वास्ता है लोगों को समझाने के लिए, लेकिन इसके अंदर उन्होंने इंसानियत में हमदर्दी, नेकी, दानाई, अच्छाई और रूहानी और ज़ाहिरी बातनी कैफियत को इसके अंदर उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल हुमायूं साहिब, सैफुल मलूक ने बहुत से मौज़ूआत पर मियां मोहम्मद बख्श ने कलम कुशाई की है और इखलाकियात उनका एक बहुत ही अहम टॉपिक रहा है जिस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें देते हुए हमें उन्होंने बहुत सी इखलाकी इक़दार के हवाले से समझाया है। एक शेर में मियां मोहम्मद बख्श ये फरमाते हैं, मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी वट्टे खावे, मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी वट्टे खावे, सबर बेरी दा वेख मोहम्मद नेकियां कर दी जावे। यानी लोग बेरी को पत्थर मारते हैं उससे फल हासिल करने के लिए, वो पत्थर खाती है लेकिन उसके बदले में फल देती है तो और सब्र करती है। और इस मिसाल के जरिए यानी बेरी की मिसाल के जरिए मियां मोहम्मद बख्श जो है वो सब्र की जो अहमियत है एक इंसान की जिंदगी में उसको सिखाने की कोशिश कर रही हैं। जनाब अयूब साहब, मैं चाहूंगी कि इसके अलावा मियां मोहम्मद बख्श ने अपने कलाम में और कौन कौन सी इखलाकी कदरों की बात की है उनके बारे में हमें बताएं और साथ ही साथ अपनी खूबसूरत आवाज में उसे गाएं। पहले तो मैं इसी शेर को गाता हूँ जो आपने अभी पढ़ा है, मिठा मेवा बेरी दे। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जो नेकी करने वाले हैं, मिठास वाले हैं, फल वाले हैं, उनका काम है फल देना, मिठास देना, नेकी करना और नेकियां करते जाते हैं। सबसे प्यारी मिसाल हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आपने देखा उनको कि वो नेकियां, जो औरत उन पर कचरा डालती है उसकी भी तीमारदारी करने के लिए उसके घर चले जाते हैं, पूछते हैं कैसी हो, और पूरी ज़िंदगी नेकी करते हुए गुजर गई। लोगों ने तकलीफ़ें दी, पत्थर मारे, मुश्किल पैदा की, लेकिन आपकी ज़ुबान से कभी भी उनके लिए कोई बुरे अल्फाज ज़ुबान से जारी नहीं हुए। तो सूफ़ी मियां मोहम्मद बख्श साहब ने इसी चीज़ को नेचर से बयान किया है कि ये फ्रूट वाले दरख्त देखो, फल वाले दरख्त देखो कि अगर इनको लोग पत्थर भी मारते हैं फिर भी ये फ्रूट देते हैं, और वो फ्रूट खाते हुए उसी साए के नीचे, उसी दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं, फिर भी वो दरख्त उनको साया देता है। मिठा मेवा बेरी दे फिर भी बट्टे खावे, सबर बेरी दा वेख मोहम्मद नेकियां कर दी जावे। और इसी चीज को उन्होंने मजीद आगे बढ़ाते हैं, इसी सब्जेक्ट सबर को। चुप करे ता थोड़ी सी मुश्किल में लोग आके चिल्लाते हैं, ऐसे लोगों को देखे। मैंने कल देखा टीवी के एक एंकर इंटरव्यू कर रही थी एक फैमिली का, बड़ी मस्कीन की हालत में, बड़ी मुश्किल में, बेचारगी की हालत में, बीमार है उनका वालिद, घर में बैठा है, बड़ी मुश्किल बीमारी के अंदर है, कमाने वाला घर में कोई नहीं है। जब एंकर ने पूछा कि आप कैसे हो, तो उसकी बीवी ने कहा मैं ठीक हूँ, शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। तो इसी बात को जो लोग इस कैफियत में जिंदगी गुजारते हैं वो हमेशा सुकून में रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लोग थोड़ी सी तकलीफ में आके चिल्लाते हैं, आसमान सर पे उठा लेते हैं, अपने लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं, दूसरों के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं, अल्लाह की ज़ात पे उनका भरोसा कम हो जाता है। तो इसको सूफी साहब ने फरमाया है, चुप कर से ते मोती मिल सना
सबर करें ता हीरे जे पागला वांगू रौला पावे ना मोती ना हीरे। फिर आगे एक मौजू आ गया है जो बड़ा अहम मौजू है, गिबत का मौजू, गिले का मौजू। लोगों की गिबत करना ये हमारे यहाँ आम तौर पे आम रवाज है। लोग इसको समझते नहीं हैं कि किसी की गिला गिबत करते हैं उसका कितना नुकसान है और इसी गिले से अपना कितना नुकसान है। तो इसको मना करते हुए उन्होंने बड़ी खूबसूरत शायरी के अंदर फरमाया है, एना गला तो की लबदा ऐब किसे दा करना अपना आप मुहम्मद बख्शा जो करना सो भरना अपना आप संभाल मुहम्मद जो करना सो भरना। किसी सूफी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, गंदम बोओगे तो गंदम पैदा करोगे, जो बोओगे तो जो पैदा करोगे। दूसरे की ऐबजोई करने में कोई फायदा नहीं है, अपने आप को संभालना ज्यादा जरूरी है और इसी के अंदर इंसान की भलाई है। बड़ी खूबसूरत एक और उन्होंने बात बयान की है कि मैं बुरे इंसान को ढूंढने के लिए निकला दुनिया में, मुझे बुरा नहीं नजर आया, क्योंकि इस कैफियत में मियां मोहम्मद बख्श से गुजरते हैं ना, तो अपनी कैफियत बयान करते हैं कि मैं दुनिया को ढूंढने के लिए निकला, मुझे कोई बुरा तो नजर आए। कहते हैं कि जब मैंने दुनिया को देखा, गौर से देखा, तो एक ध्यान मेरा अपने ऊपर पड़ गया, तो मुझे समझ में आ गया भाई मैं दुनिया से ज्यादा बुरा तो मैं खुद हूँ। किसकी ऐबजोई करूँ, किसकी मैं ऐब निकालूं, किसको मैं बुरा कहूँ। तो अपने आप को बंदा जो पहचान लेता है, जान लेता है, तो बहुत सारे गुनाहों से वो बच जाता है। फरमाते हैं, बुरे बंदे नू लबना तुरे ते बुरा लबाना कोई, जद मैं अंदर जाती पाई मैं तो बुरा न कोई। एक और शेर मैं अर्ज करूंगा बिहेवियर के बारे में, इंसानी बिहेवियर के बारे में। भाई बहन दोस्त रिश्तेदार, तो सूफी मियां मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि दोस्त और भाई वो है जो किसी की मुश्किल के अंदर जो किसी की मुश्किल के अंदर उसकी मदद करे। जो मुश्किल में किसी की मदद नहीं करता वो उसका दोस्त नहीं है। तो इसको उसने शेर की सूरत में फरमाया है, दुनिया उते जो कम ना औखे सौखे वेले उस बेफैज संगी को बेहतर यार अकेले ते सोने नाल नहीं पितल रलदा। सोना पित्तल, कोयला और सुरमा। फिर आगे सूफी ने कहा बगला और हंस। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि शाहीन और गिद्ध। बड़ी खूबसूरत मिसालें हैं दुनिया के अंदर, उनका मकाम। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी सिफ्त शाहीन की है, वो शाहीन है, और जो गिद्ध है जिसने गुनाह करने हैं, गलतियां करनी है वो। और गिद्ध का काम क्या है? गंदी चीजों को खाना, मुर्दार पे जाना। बगला
बगला क्या करता है? लगता एक सेम है, एक जैसा, बगला और हंस एक जैसे, शक्ल में, सूरत में, कदकाठ में, करण में। दूर से देखोगे तो दोनों बगले नजर आएंगे या दोनों हंस नजर आएंगे, लेकिन हंस जो है वो मोती खाएगा, बगला अपनी मर्जी से जो कीड़ा आया, जो गंदगी मुंह में आई, जो भी किसी तरह का भी कीड़ा आया उसको खाया। तो इसको मिसाल बनाया है मियां बख्श साहब ने। सोने नाल नहीं पित्तल रल दा ते सुरमे नाल नहीं कोयला, कावां दी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले, कावां दी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले। बुलबुल बाग, एक और जगह कहा है कि सदा बाग, बुलबुल जो है वो फूलों पे बैठने वाली है। कदर फुला दी बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, ते कदर फुला दा गिरज की जाने मुर्दे खाम। कितनी बेहतरीन मिसाल। तै बंदे तू बुलबुल बन यार, तू शाहीन बन, तू गिद्ध क्यों बनता है, तू कौवा क्यों बनता है? तो ऐसी जो खुदा ने तेरे सामने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो खूबसूरती के साथ दुनिया के अंदर अपने आप को पेश करती हैं, तो भी उसी तरह अपनी ज़िंदगी को। तो ये चंद मिसालें मियां साहब ने बयान की। माशाल्लाह अयूब साहिब, क्या बात है। आपकी खूबसूरत आवाज़ और मियां मोहम्मद बख्श के पुरहिकमत कलाम ने हमारे दिलों को मोह लिया। बुरे बंदे नू मैं लभण टुरिया पर लभा बुरा ना कोई, जद मैं अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। इतने खूबसूरत अंदाज से मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह हमें खुद एहतसाबी के अमल के बारे में बता रही हैं। अभी हमने मियां मोहम्मद बख्श का कलाम सुना, जिसमें वो दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, इखलाकियात के बारे में बात कर रहे हैं, सब्र करने की मिसाल देते हैं हमें और अपने अंदर झांकने की तलकीन करते हैं। यानी बहुत से मौज़ूआत पर उन्होंने बात की है। मैं चाहूंगी कि जनाब नसीरुद्दीन हमायूं हमें मियां मोहम्मद बख्श के कलाम की आज की सोशल मीडिया के दौर में क्या मुताबिकत है, इसके हवाले से आगाह करिए। बिल्कुल, आपने जिस तरह से सवाल किया कि मियां मोहम्मद बख्श की शायरी का आज की दुनिया के साथ क्या मुमासलत है, उसको हमें बताएं, तो मैं मुख्तसर उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ कोई इश्किया दास्तान ही बयान नहीं की है, बल्कि अपने अकायद, अपने ख्यालात का इजहार किया है और इसको सकाफत के रंग में, मुआशरे के अंदर जो गूनागूनी है और तकसीरियत की जो मजबूती है, उसका इजहार उन्होंने अपनी शायरी के अंदर किया है। और इस ज़माने के अंदर जो सर्द महरी है, बेसबाती है, आर्जीपन है और नाकदरी का गिला भी अपनी शायरी के अंदर उन्होंने किया है। और आज के दौर में ये पैगाम दिया है कि आप अपने फन, अपने आर्ट की सच्चाई के जरिए से अरूज पर जा सकते हैं, आपको मेराज हासिल हो सकती है। और उन्होंने कहा है कि अगर इंसानी दुख दर्द में आप मददगारी, ख्यालदारी, एहसासदारी, दयानतदारी, ईमानदारी करेंगे तो आपको सुकून, राहत और अल्लाह की तरफ से रहमत और बरक़ात नसीब होंगी। और इसके लिए मैं आम फहम में ये कहूँगा कि मियां मोहम्मद बख्श ने अपनी शायरी में हर दौर के इंसान के लिए तसव्वुफ और ज़ब्त नफ्स की लिज्जत से आशनाओ आगाह किया है और शायरी की रवायत से गहरे ताल्लुक की बिना पर इंसान दोस्ती को अरूज बख्शा है। यानी एक शायर की
आला पहचान ये है कि वो एक वक्त में उसकी शायरी महदूद नहीं रहती, कि उसकी शायरी हम कहेंगे कि एक ही वक्त में महदूद रहे, बल्कि उसकी शायरी हर दौर हर जमाने में उसी रंग के साथ, उसी कुव्वत के साथ उसका इजहार करती है और वक्त के मुताबिक लोगों को समझ, अंडरस्टैंडिंग में मजबूत बनाती है और अपने गहरे नकूश जो है वो छोड़कर जाती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मियां मोहम्मद बख्श ने अपनी शायरी के अंदर लास्ट में मैं ये शेर कहूंगा जो उन्होंने अपने सैफुल मलूक के अंदर फरमाया। वो कहते हैं कि खालिक राज़क आप इलाही नित देंदा बिन मंगे, खालिक राज़िक आप इलाही नित देंदा बिन मंगे, रोजी कारण सजदे करने नहीं हसानु चंगे, कि हम रोजी के लिए सजदे करें बल्कि वो तो हमें बिन मांगे देता है। हम कुछ भी ना मांगे लेकिन उसकी रहमतें, उसकी नवाजिशें हम पर हमेशा बरसती रहती हैं। तो आज के दौर में भी, जिस दौर में भी हम होंगे, तो खुदावंद आलमीन हम पर अपना रहम और करम करते रहेंगे। जी बिल्कुल हमायूं साहब, आपने बजा फरमाया है। बहुत अच्छे अंदाज में आपने हमें ये समझाया है। इस दुनिया में हमने ज़िंदगी गुजारनी है, ये दुनिया बका का रास्ता है और इस रास्ते पर इंसान का अपने खालिक हकीकी के साथ ताल्लुक़ होना उसे कामयाबी से हमकिनार करता है। और ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मालिक हकीकी से अपना ताल्लुक़ जोड़ कर रखे। इस ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए आजिज़ी और इनकसारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रब ताला बंदे की आजिज़ी को पसंद फरमाते हैं। तो अल्लाह और बंदे के दरमियान ये जो ताल्लुक़ है, इसके बारे में मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में क्या फरमाते हैं, वो हम मोहम्मद अयूब साहिब की ज़बानी सुनेंगे। सोनी सूरत ते आशिक होना एकेड़ी वड्याई, आशिक बन तू होस सोने दा जिस शक्ल बनाई, आशिक हो तू होस सोने दा जिस शक्ल बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमतौर पर कुरान की आयत पढ़ी जाती है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे मियां मोहम्मद बख्श साहब ने उसको सूरत शेर की सूरत में बयान किया है कि जो भी तारीफ है, जो भी खूबसूरती है, जो भी बड़ाई है, वो परवरदिगार की तरफ जाती है। चूँकि इंसान के जहन का क्रिएटर अल्लाह की ज़ात है, तो इंसान अपने जहन से जो कुछ भी बनाता है, जब हम उसकी तारीफ करते हैं तो वो एक्चुअली परवरदिगार ही की तारीफ होती है। तो यहाँ उसने समझाने की कोशिश किया, बंदे कहीं किसी खूबसूरती पे, किसी बड़ाई पे घुमंड में मत आ जाना, हमेशा परवरदिगार की तरफ रुजू करना जिसने इस खूबसूरती को पैदा किया है। दूसरा शेर है इबादत के बारे में, उन्होंने बयान किया है, बड़ा खूबसूरत शेर है। रात पवे ते बेदर्दानो नींदर प्यारी आवे, दर्द मंदानो याद सजन दी सुतियान जगावे। दो तरह के लोग जो खुदा से गाफिल हैं, मीठी नींद सोते हैं। ना सिर्फ रात को मीठी नींद सोते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर भी वो सोए होते हैं, हकीकत से नाआशना होते हैं। तो यहाँ मियाँ साहब फरमाते हैं कि जिनका ताल्लुक परवरदिगार की ज़ात के साथ है, वो रातों को भी नहीं सोते हैं और अमली ज़िंदगी के अंदर भी वो जागते हैं कि कहीं मुझे ठोकर ना लग जाए, मैं गिर ना जाऊँ, मेरे से गलती जो है
वो सरजद ना हो जाए। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ां ए बख्शिश मंगण वालियां ताईं खुलाए दरवाजा, बख्शिश मंगण वालियां ताईं खुलाए दरवाजा। पिछली रात को जागने के लिए बड़ी खूबसूरत सी कुरान की आयत है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम मिन लैल, रात को उठा करो, रात को जागा करो। तो ये मैसेज एक्चुअली इंसान के लिए, हम लोगों के लिए, कि रात को जागो। और मियाँ साहब ने फरमाया है कि जो रात को जागते हैं आधी रात को फरिश्ते उतरते, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। वो अल्लाह की तरफ से सलामती लेकर आते ज़मीन पे। है कोई बख्शिश लेने वाला? तो मियाँ साहब ने फरमाया है कि फरिश्ते शोर करते हैं, आवाज़ें देते हैं कि है कोई बख्शिश लेने वाला, उठो और खुदा की बख्शिश लो। जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। वो कहता है कि जब मैं अपने अमाल की तरफ देखता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ कि या परवरदिगार, मैंने ज़िंदगी में इतने ज़्यादा अमाल नहीं किए, तेरा सामना कैसे करूँगा, मैं बख्शिश के लिए हाथ कैसे उठाऊँगा। लेकिन जब मुझे तेरी इस आयत की तरफ मेरा ध्यान जाता है कि तू रहमान है, तू रहीम है, तेरी रहमत बेपनाह है, तो मुझे सुकून मिल जाता है कि सहरा सहरा कसियाँ मेरे, तो परवरदिगार दरिया दरिया रहमत है। अगर मेरे जो गुनाह हैं वो सहरा की रेत की तरह है, लेकिन तेरी जो रहमत है वो दरिया के पानी की तरह है जो उसको बहा भी देगा। अमला वाले लंग लंग जान दे ते गाफल गोते खावे, डुबण ना देन मुहम्मद बादशाह होंदे कामिल पीर जिना दे। पीर कामिल होना जरूरी है, कश्ती का मला सही होना जरूरी है। अगर मला सही कश्ती को नहीं चला सकता तो बड़ा मुश्किल है सफर को पार करना। कहते हैं दुनिया के पार करने की, इस दुनिया के बारे में बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं। तो एक मिसाल इस दुनिया की दरिया की तरह है, हर इंसान को इस दरिया से पार उतरना है। तो कहा जाता है कि जिनके पीर कामिल हैं, कुरान की आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। तो वसीला होना, कामिल पीर होना, कश्ती का मला होना, कामिल जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो नहीं डूबता है, उसको वो रास्ता बताता है कहाँ से गहरा है, कहाँ पानी आज मुश्किल है, कहाँ चलेंगे तो पत्थर है, वो रास्ता बताता है। जो अगर पीर कामिल हो तो इंसान की मंजिल जो है वो दुनिया के अंदर बिल्कुल आसान हो जाती है। बहुत खूब, दिल को छू लेने वाला। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे बल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। हम जितना भी ये कलाम सुनते हैं हमारा दिल इससे भरता नहीं है। हम इसको और सुनना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम वक्त में महदूद हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम रहमत दा दरिया, जिसमें हमने मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी, उनके ख़ानदानी पस मंज़र, उनका तालीमी बैकग्राउंड
और वो किस तरह की शख्सियत के मालिक थे, इसके हवाले से जाना। इसके साथ साथ उनका इल्मी खजाना तसनीफात की सूरत में हमारे पास मौजूद है और उन्होंने अपने कलाम में रोज़मर्रा की मिसालें देते हुए हमें बहुत ही पेचीदा मामलात के बारे में समझाया है कि दुनिया में रहते हुए किस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारनी है और ये दुनिया आर्जी है। इस दुनिया में रहते हुए हमें लोगों के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आना है। इसके लिए वो बेरी की मिसाल देते हैं। दूसरों के ऐब निकालने की बजाय हमें अपने अंदर झांकना है और इसके लिए वो हमें फरमाते हैं कि मैंने पूरी दुनिया में ये देखा कि कोई बुरा इंसान मुझे मिले, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे लगा कि सबसे बुरा मैं खुद ही हूँ। यानी खुद एहतसाबी का अमल वो हमें खूबसूरत अंदाज से समझाते हैं। हमें चाहिए कि उनकी तालीमात पर अमल करें और उसे सीखें और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। ये सूफी बुजुर्ग जो इस दुनिया में आते हैं, अपने ख्यालात और अपनी तालीमात के ज़रिए वो लोगों को दीन और दुनिया का सबक सिखाते हैं। वो इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनका इल्म हमेशा जिंदा रहता है, कहीं इंसानों के दिलों में तो कहीं अमलों में। कुछ लोग उन्हें गाकर याद करते हैं तो कुछ लोग उन्हें पढ़कर और सुनकर, और हमारी आज की महफिल भी उनको याद करने का एक बहाना थी। आप तमाम का शुक्रिया। अपनी राय का इजहार फॉर्म फिल करके करें। आखिर में मैं मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर पढ़ूंगी। तू साहिब मैं बंदा तेरा, मैं अदना तू आला। तू साहिब मैं बंदा तेरा, मैं अदना तू आला। फजल तेरे ते सदके जावा, तू मेरा रखवाला। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।